क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज लेने के लिए एक रूम से दूसरे रूम में गए और सडनली भूल गए कि आप उस रूम में क्यों आए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ नोटरडम के साइकोलॉजी प्रोफेसर गैब्रियल रेडवेंस्की और उनकी टीम ने एक रिसर्च से पाया कि जब भी लोग डोरवे से पास होते हैं तब चीजों को भूल जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। पर ऐसा क्यों? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब भी आप एक स्पेस से किसी भी दूसरी स्पेस में एंटर होते हो तब आपका ब्रेन उस नए स्पेस की मेमोरी स्टोर करने के लिए अपने आप रीसेट हो जाता है, जिसे द डोरवे इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि एक रूम से दूसरे रूम में जाते वक्त जब आप डोर से पास होते हो तब आपका ब्रेन समझता है कि ये किसी एक स्पेस का अंत है और दूसरे स्पेस की शुरुआत, जिससे वो पुरानी और नए स्पेस में देखी चीजों को याद रखने के लिए उसे इवेंट बाउंड्रीज के जरिए ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। और उसी में ही वो कभी कभी भूल जाता है कि आप क्या काम करने आए थे। इसीलिए न्यूरोलॉजिस्ट इसे लोकेशन अपडेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई इंपॉर्टेंट वर्क करने के लिए अपना फोन निकाला हो और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज हो कि आप इंस्टाग्राम पे फोटोज देख रहे हो और आपका इंपॉर्टेंट काम तो आपने किया ही नहीं। दरअसल आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन भी एक डोरवे की तरह ही बिहेव करती है। जब भी आप अपना फोन अनलॉक करते हो तब आप डिजिटल डोरवे से होकर एक अलग ही दुनिया में एंटर होते हो, जिससे आपका ब्रेन भूल जाता है कि आप वहाँ क्यों आए थे। पर हमारी इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है जापानीज रेलवे इंडस्ट्री की एक सेफ्टी सिस्टम से, जिसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड कहा जाता है। और यही मेथड का यूज करने से ही जापानीज रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का फास्ट एंड सेफ रेलवे नेटवर्क माना जाता है। तो चलिए जानते हैं ये पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड एग्जैक्टली है क्या। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड एक सिंपल सी सेफ्टी टेक्निक है जो जापानीज रेलवे इंडस्ट्री यूज करती है ह्यूमन एरर से होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन की स्पीड चेक करने के लिए ड्राइवर सिर्फ स्पीडोमीटर देख के चेक करने की जगह वो स्पीडोमीटर के सामने अपनी फिंगर पॉइंट करके बोलता है कि स्पीड 80 चेक। मतलब किसी भी काम को सिर्फ देख के कंप्लीट करने की बजाय आप उस काम को अपनी फिंगर से पॉइंट करो और बोल के एक्शन लो, जिससे उस काम में आपकी अवेयरनेस इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। जापानीज रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को कंप्यूटर पे बताए जाने वाले कलर के बटन को सिर्फ देख के ही प्रेस करना था, जबकि दूसरे ग्रुप को उस स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले कलर के सामने अपनी फिंगर पॉइंट करके उस कलर का नाम लेके बटन दबाना था। इस एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजिस्ट को एंड रिजल्ट कुछ ऐसा मिला कि जो ग्रुप ने सिर्फ स्क्रीन देखकर ही बटन प्रेस किए थे उन्होंने कई गलतियां करी, पर जिस ग्रुप ने इस पॉइंटिंग एंड कॉलिंग टेक्निक का यूज किया था उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अब मैं आपको वो बायोलॉजिकल रीजन बताता हूँ कि ये सिंपल सी टेक्निक एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के सामने अपनी फिंगर पॉइंट करके अपनी एक्शन को वर्बलाइज करते हो तब आपके ब्रेन के डिसीजन लेने वाले हिस्से में यानी कि प्रीफ्रंटल लोब में को एक्शन एंड को रिएक्शन होता है। मतलब आपके सभी सेंसेस बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक साथ एक ही चीज को टारगेट करते हैं। आप जो सोच रहे हो वो बोलेंगे, जो बोलेंगे वो सुनेंगे, और जो सुन रहे हो वो आप कर रहे होते हो, और जो आप कर रहे होते हो वो आप देखेंगे, और जो आप देख रहे हो वो सोच रहे होगे। एक ही चीज पर इतने सारे सेंसेस इंटरकनेक्टेडली वर्क करने से आपके ब्रेन के लिए कोई गलती करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। शायद ये टेक्निक आपको वियर्ड लगे, लेकिन जापान में ये टेक्निक रेलवे इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर और कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूज करती है, जिससे ह्यूमन एरर से होने वाले एक्सीडेंट्स कम हो सके। न्यूयॉर्क सबवे ने भी जब इस मेथड के मॉडिफाइड वर्जन को अप्लाई किया तो उनके कई सारे प्रॉब्लम्स 57% तक कम हो गए। अब अच्छी बात यह है कि इस पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड को आप नई आदतें बनाने में और अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले उस पेज के सामने अपनी फिंगर पॉइंट करके बोलो कि मैं ये आर्टिकल पूरा रीड करूंगा, जिससे आप ऑटोमेटिकली ज्यादा रीड कर पाओगे। अगर आप शॉपिंग करते वक्त फिजूल चीजें खरीदने से अपने आप को बचाना चाहते हो तो उस चीज के सामने अपनी फिंगर पॉइंट करके बोलो कि मैं ये चीज नहीं खरीदने वाला क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है, जिससे आपका ब्रेन इंस्टेंटली मान जाएगा। इस टेक्निक को आप वो हर एक जगह यूज कर सकते हो जहां आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले ही मैं अपने मोबाइल के सामने अपनी फिंगर पॉइंट करके बोलता हूँ कि अभी मैं सिर्फ इस क्रिएटर के वीडियोस ही देखने वाला हूँ, जिससे क्या होता है कि मैं यूट्यूब को एक यूनिवर्सिटी की तरह यूज कर पाता हूँ। इस पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड को मैं रोड क्रॉस करने से लेकर वीडियो अपलोड करने जैसे कई छोटे मोटे टास्क कंप्लीट करने में यूज करता हूँ, और ये टेक्निक डेफिनेटली वर्क करती है। मेरे ज्यादा कुछ कहने से बेहतर है आप खुद इस सिंपल सी मेथड को ट्राई करो और खुद देखो कि आपकी अवेयरनेस और अटेंशन कैसे इंस्टेंटली बढ़ जाता है।